Hey everyone, welcome to Math Warriors. And this is the third lecture of logarithm. तो भाई कल मैं कुछ होमवर्क दिया था। कल नहीं मतलब प्रीवियस लेक्चर में एक होमवर्क दिया था। तो या होमवर्क किए हो या नहीं बताओ यार, मतलब अटेम्प्ट तो लिए होगे, हुआ नहीं हुआ दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। कर लिए बढ़िया, नहीं कर लिए देखो मतलब क्यों नहीं कर पाए, वेयर डिड यू गो रॉन्ग एंड डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, राइट? बस सिंपल है भाई। चलो, तो हम लोग ना होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब पहला क्वेश्चन था भाई ये। कहाँ गया था? अगर मुझे याद है ना, क्वेश्चन से पहले ये वाले को लेके अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इट इज नॉट लॉग ए टू द बेस है, मीन्स लॉग ए टू द पावर ए नहीं है। शायद मैं बोलते बोलते गलत बोल दिया था। इट इज बेसिकली, मोस्ट ऑफ द पीपल समझ ही गए होंगे, इट इज लॉग टू द बेस ए। यहाँ पे ए है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, अगर कोई कंफ्यूज हो गया है तो मैं सुन रहा था लेक्चर, लगा कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं करके। चलो, कोई बात नहीं। सो विल स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने कर पाया। ठीक है, तो ये कैसे होगा तो मैं यहीं पे ही करूंगा। आई गो लिटिल बिट फास्ट। हाँ, उससे पहले इसका ना जो प्रूफ है ना, एकदम फर्स्ट प्रूफ जैसा ही होगा भाई। ऐसा ही होगा। यहाँ पे जो हम लोग m m इंटू एन किया ना, यहाँ पे बस m बाई n करना है। तो प्रिसाइसली कैसा है कि log m को आपको कंसिडर करना है x, और log n को कंसिडर करना है y, which implies m equals to a to the power x and n equals to a to the power y। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। चलो यहाँ पे डॉट 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 डाल देते हैं, सो दैट आप लोगों को ना ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो भाई अभी m अपॉन n अगर करोगे, a टू द पावर x बाई a टू द पावर y आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y। यहाँ तक बढ़िया। अब दोनों तरफ log ले लो, log टू द बेस है a टू द पावर x माइनस y। तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस वाई, विच इज इक्वल टू x क्या था, यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या डाला था, log a m माइनस log a m। क्लियर? यही था इसका प्रूफ, बिल्कुल ऊपर जैसा। जैसे यहाँ पे हम लोग आए, आने के बाद x प्लस वाई आया, यहाँ पे x का वैल्यू ये था, y का वैल्यू ये था, डाल दिया, बस हो गया। बढ़िया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा होमवर्क था, बोलो बोलो, ये वाला था। तो गाइस इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a m इक्वल्स टू log b m डिवाइडेड बाय log b a। पक्का ऊपर फॉर्मूला से। अब आपको क्या करना है, टेकिंग b इक्वल्स टू m, b इक्वल्स टू m पुट करो। b तो कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट? ये लॉ के हिसाब से b कैन बी एनी नंबर, b नॉट इक्वल्स टू 1, b ग्रेटर देन 0, राइट? तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 1 है एंड m मींस ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो भाई अगर ये वाला पार्ट अंडरस्टूड है तो ये वाला पार्ट भी अंडरस्टूड है कि बी, इन शॉर्ट ये सब यूजुअल लॉ के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं चीज बोला था। कहीं पे कुछ ना लिखा हो तो इट इज अंडरस्टूड। तो भाई अगर बी का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मंगूलाल भी डाल सकते हैं, बस यहाँ पे हम मंगूलाल की जगह एम डाल रहे हैं। तो भाई ठीक है, लॉग एम एम डिवाइड बाई लॉग एम ए। लॉग एम का वैल्यू क्या है बोलो, 1। तो प्रूफ हो गया, 1/log एम ए। क्लीन। देखो देखो, दूसरा भी प्रूफ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अभी तीसरा प्रूफ करते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो बताना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल मतलब रियली एनकरेज कि सबसे पहले ना आप अपने से, अपने आप जो भी हो, कोई भी स्टूडेंट है, कमेंट सेक्शन में जाओ, कोई डाउट है, ऐसा लगता है आप क्लियर कर सकते हो, देन जस्ट हेल्प योर सेल्फ। एक दूसरे को हेल्प करो यार, ऐसे ही नॉलेज बढ़ता है। आई विल ट्राई टू पिक देम अप, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पक्का ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट पकड़ूं और आई जस्ट सॉल्व देम। ठीक है, इसको करते हैं। तो इसका प्रूफ कैसा होगा, मतलब इसका प्रूफ ना यहीं से ही एलएचएस से स्टार्ट करके सीधा आरएचएस में हम लोग जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो log a टू पावर q इन टू पावर p है,
याद है मैंने कहा था लॉग का बेस में कुछ ना हो तो क्या होता है, लॉग द बेस 10, राइट। अब इसको ना हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, log n to the power p डिवाइडेड बाय log a to the power q। 10 नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके होगा, प्रॉपर्टी 3, कल बहुत मचाया था वो, अगर याद हो तो। कौन सा, log n to the power is p log n, और इसका क्या, q log a। बढ़िया। p अपॉन q को बाहर निकाल दोगे तो भाई क्या बाकी रहेगा, log n बाई log a। तो भाई प्रॉपर्टी 7 क्या बोलता है कि log m बाई log a, यहाँ पे b इक्वल टू log am, मतलब रिवर्स वाला प्रॉपर्टी, इसका रिवर्स से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग ये कौन सा प्रॉपर्टी है, चलो डाल ही देता हूँ। बोला था ना सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो भाई ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, क्या होगा, p अपॉन q log a n। हो गया, कोई डाउट, कोई शक? ठीक है, तो यार गुड न्यूज़ ये है कि जो आज का हमारा स्प्रिंट है ना, आज का ये जो लेक्चर है, इट विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। आगे के जितने भी लेक्चर होंगे ना उसमें लाइक इट विल बी वेरी वेरी लेस थियरी। कितने प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो यार ये जो लेक्चर है इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे, मीन्स अभी मेरा प्लान है कि कंटिन्यूअसली अराउंड 8 to 9 प्रॉब्लम्स है। सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कर लूँ और आप लोगों को कुछ एज होमवर्क दूँ, तो ये थोड़ा मे बी लंबा जा सकता है। या तो मैं ट्राई करूँगा कि है ना, कीप दिस थिंग्स बिटवीन 2 लेक्चर में, नहीं तो कन्वर्ट कर देंगे अगर लग रहा है ज़्यादा लंबा जा रहा है तो, ठीक है। तो गाइस ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम प्रॉब्लम नंबर अपना, अ, अब आधे लोग बोलेंगे सर रेड पेन कहाँ गया बोल के। ठीक है चलो, प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं करूँगा, उसके बाद दूसरा आप करना, तीसरा मैं करूँगा, चौथा आप करना। ऐसा नहीं कि होमवर्क है, इट्स जस्ट समथिंग वी आर गोइंग टू डू इट, ओके। तो मान लो यहाँ पे लिखा है log 12 इक्वल टू log 3 प्लस log 4। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अभी आधे लोग ऐसे ही ओरली कर दिए होंगे, ठीक है। तो भाई log 12 को हम लोग log 3 into 4 लिख सकते हैं। अभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर ये क्या log में बेस नहीं दिए, कुछ नहीं होता है तो बेस क्या होता है, बोलो 10। तो log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस log b, सिग्मा वाला याद करो, log 3 प्लस log 4, ठीक है। इसमें तो नहीं डाउट होना चाहिए भाई। ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है, ये आपको करना है, डोंट टेक मोर देन 1 minute फॉर दिस वन। log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। उसको फटाफट फटाफट प्रूफ करो आप लोग, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग प्रूफ कर पाते हो। ये देख के तो आधे लोगों को चौंक गए होंगे, सर क्या मतलब प्रॉपर्टी क्या था, क्या बोल दिए, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मतलब क्या, अल्सो माइल्डली ट्रिकी में भी, मतलब कंसिडरिंग आप पहली बार कर रहे हो, तो करो करो करो। 1 minute लो या फिर पॉज करो, आई थिंक यू गाइज आर डन। मैं कर रहा हूँ अभी। तो log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, कोई बोलेगा। log 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, log 6। तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 into 3। तो यार log a इंटू बी इंटू सी डॉट 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 डॉट, याद है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। कोई दिक्कत, आ गया ना, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा प्रॉब्लम करेंगे, तीसरा मैं करूँगा, चौथा आप लोगों को करना है, ठीक। तो दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम एंड थर्ड प्रॉब्लम सेज इज log ऑफ 2 प्लस 1 जो है आपका,
इसको थर्ड प्रॉब्लम ना लिख के इसको ना हम लोग एक काम करते हैं, पांचवा प्रॉब्लम बना देते हैं, क्योंकि दिस इज डिफरेंट देन व्हाट यू हैव डन अबव। तो लेट्स से दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। आपको जितना भी लॉग है ना सबको सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे लिखा है log 2 + 1, इसको आपको ना सिंगल लॉग में लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे? तो भाई अगर log 2 लिखा है तो log 1 को आप क्या लिख सकते हो? log 10 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो log 10 है, और 1 को हम log ऐसे नहीं लिख सकते। तो भाई log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab, तो ये क्या हो गया आपका log 20। ठीक, ठीक है। नहीं हो रहा है, देखो मेनली प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा होगा कि आपको ना एकदम एकदम से फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा होगा यार, नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम स्टार्ट कर रहे हो। आई हैव डन दिस प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अपना मतलब 2 से 3 साल इसको प्रैक्टिस किया हूँ, तो मुझे तो एकदम से आ रहा है। तो वही है कि कभी कभी अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम को देखा तुम लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा है, कीप द फॉर्मूला इन सेपरेट शीट। तो एक बार ऐसे नजर दौड़ाओ उस पर कि भाई इसमें क्या यूज हो सकता है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। इनिशियल स्टेज में इतना करो, बाद में तो ये सब याद ही रह जाएगा। इट्स लाइक योर ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। एक्चुअली करते हैं क्या, ये आप लोगों को ही करना है। पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट आफ्टर राइट द प्रॉब्लम, और उसको करना है आपको। कूल। तो ये है log 2x माइनस 2 log x। कुछ प्रूव नहीं करना है, सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। कैसे लेके आओगे? ठीक, पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, फिर आके देखना, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो log ऑफ 2x माइनस जो आपका 2 log x है, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिख सकते हैं? कौन सा प्रॉपर्टी था ये? नजर दौड़ाओ एक बार। log a x to the power p इक्वल्स टू p log a x। अभी log a माइनस log b क्या होता है बोलो? समझ में आया? log 2x अपन एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर है तो काट देना चाहिए यार, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। सो वी डिड दैट। ठीक, ठीक है। अभी प्रॉब्लम नंबर 6 जाने से पहले एक छोटा सा नोट हम लोग डालेंगे। और ये नोट है, यूजुअली नोट ये डालने का रीज़न ये है कि ये आप बाद में ही पढ़ोगे। बाइनोमियल थ्योरम में मे बी ये सब आएगा आपका। बाइनोमियल थ्योरम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही आएगा। लेकिन आईआईटी का एक बढ़िया आदत है तो टेस्ट योर इंटेलिजेंस, और या कुछ भी बोलो। वो क्या करेगा ना, जो टॉपिक आपको नहीं आता होगा उसका एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देगा, और उसका ना एक बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट एक जगह पे डाल देगा, एंड इट विल मेक दैट क्वेश्चन हार्ड फॉर यू। एक्चुअली वो हार्ड नहीं होता, वो प्रेशर में आपको लगता है कि अरे बहुत हार्ड है करके। तो आईआईटी ऐसा करता है। तो ये नोट में मतलब जस्ट टू गिव यू ए हिंट कि यार आपको ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है, और एक्चुअली पहले भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो करते हैं उसको। मतलब नोट में ये आप ध्यान रखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ठीक है, 3 × 2 × 1, तो आप ना इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर से स्टार्ट करके एकदम 1 तक जाना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, सिमिलरली मान लो सम नंबर है n फैक्टोरियल, तो आपको लिखना पड़ेगा n × n−1 × n−2 टिल कितना? 3 × 2 × 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लो क्या करेगा आईआईटी, इसको एक छोटा सा पैराग्राफ में दे देगा, और डराने के लिए पता है क्या बोलेगा? 0 फैक्टोरियल = 1। जबकि 0 फैक्टोरियल का कुछ यूज ही नहीं होगा उस क्वेश्चन में, सिर्फ तुमको डराने के लिए देगा। फिर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 6। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 6?
फटाफट फटाफट, बड़ा क्वेश्चन है तो जादू से लेके आते हैं। तो गाइस, आई होप क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो भाई पहले बस समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, अपना यूजुअल लॉग का कंडीशन, देन a टू द पावर है ये, a टू द पावर log a 1 प्लस 2 log a स्क्वायर 2 प्लस 3 log a क्यूब 3 प्लस डॉट 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 n log a n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल आपको प्रूफ करना है, या फिर चलो लेके आना है बोल दो। आईआईटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इन सबको व्हाट इज द वैल्यू बोल के चार ऑप्शन दे देगा, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 बाई एन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n माइनस वन, ऐसा करके चार ऑप्शन दे देगा। मैं बस बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रूफ करो, डिफरेंस इतना है। तो ठीक है, इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो पक्का प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले you guys have to do it by yourself, give it a try। 10 minutes लो, ठीक है, 10 मिनट लो, पॉज दिस वीडियो, अब तक जितना भी पढ़ा है ना पूरा जान लगा दो, देन कम टू मी एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज डन। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। होपफुली आप लोग ट्राई किए, 10 मिनट्स बाद आए जुडिशियसली। एंड मैं सबसे पहले ना इतना ऐसा रायता नहीं फैलाएंगे, हम लोग बोलेंगे चलो समथिंग ए टू द पावर एक्स है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा जो चीज है ये x का वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है बोलो, log a 1 प्लस 2 log a स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 n log a टू द पावर n। मुझे कोई बोलेगा ये सिग्मा नोटेशन में इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा i टेंडिंग्स फ्रॉम i टू n x log a टू द पावर x ऐसे लिख सकते हैं। बोलो सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, ऐसे ऐसे कैसे सॉल्व होगा और सिग्मा नोटेशन से कैसे सॉल्व होगा, एंड बोथ आर प्रिटी इंटरेस्टिंग। ठीक है, दोनों तरीके से मैं सॉल्व करूंगा और आपको मजा आएगा। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि log a1, ये वाला प्रॉपर्टी, लास्ट वाला प्रॉपर्टी आज होमवर्क में जो था सॉल्व किए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये कहाँ पे आएगा, 2/2 आ जाएगा, प्लस 3/3, चलो 3/3 क्या ही लिखे, प्लस डॉट 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 n/n आ जाएगा। हाँ इतना आएगा ना, और सिग्मा नोटेशन के हिसाब से क्या होगा, ये x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो गाइस log a1 प्लस log a2 प्लस डॉट 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 log an, यहाँ पे मैं n नहीं हटाया ना, देखा क्या क्या गलती करता हूँ मैं भी। ठीक, ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, I टेंडिंग टू 1 to n log a x। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। तो मुझे कोई बोलेगा, हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, log x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn इज log x1 प्लस log x2 प्लस log xn, ये वही है। तो भाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 प्लस, प्लस नहीं होगा सॉरी, डॉट 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 मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू n इक्वल्स टू log a। और एक छोटा सा सिंबल है, नोट दे के बता रहा हूँ, इतना ये इम्पोर्टेंट तो है बट हाँ, आपको अगर ध्यान नहीं है तो बस ध्यान रहे इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर कहीं पे छोटा सा नोट में डाल रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे अगर ऐसा लिखा है पाई, मतलब बड़ा वाला पाई लिखा होगा, आई टेंडिंग टू 1 टू एक्स, एक्स मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एक्स। सिग्मा में जैसे हम लोग प्लस करते थे ना, पाई में वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है पाई टेंडिंग टू 1 टू आई, यूजुअली ये n होता है, ठीक है कोई बात नहीं, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू 1 2 3 टू n तक जाएगा। यहाँ पे अगर कहीं पे मान लो कि x+1 लिखा है, n लिखा है, इसका मतलब 1+1 इंटू 2+1 इंटू 3+1 अप टू n+1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब आई बिलीव इतना तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग काफी काफी सिग्मा नोटेशन को यूज कर लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो भाई एक बात बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a पाई I टेंडिंग फ्रॉम 1 टू n x। यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट, देन आज तो घर जाके इसको पूरा ऑपरेशन कर ही डालना, क्योंकि ये जो पाई और सिग्मा सिंबल है बहुत ज्यादा आता है। ऐसा सिंबल डाल ही देते हैं वो आईटी में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंबल सब समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक, ये पाई का जो मैं लिखा है, पाई मीन्स कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा आपका कंटिन्यूअस समेशन था, दिस इज योर कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक आई बिलीव इट्स क्लियर। तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 करके 1 इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। कुल, तो इसको बेसिकली ये और ये एक ही चीज है, इफ यू गाइज अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक कि इसका काम हो गया। मेरा मेन एम था कि आपको सिग्मा और पाई क्या होता है सिखाना, इसीलिए ये वाला नोटेशन में लिखा। तो यू नो दिस इज समथिंग जो ऊपर में नोट में लिखाया था। चलो मान लो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो इट्स योर log a n फैक्टोरियल यू कैन से। ठीक, और सही है ना, a टू द पावर x था, हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, which is equals to x. So a to the power x is a to the power log a n factorial। और हम आपको पता है ये दो चीज हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ऊपर प्रॉपर्टी है n factorial log a which is equals to n factorial, क्यों log a to the base a is 1। गाइस चांसेस और आधे लोगों को ऐसा नहीं कि ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन लगा होगा कि बहुत टफ है। स्टिल आई से घर जाओ, इसको पूरा का पूरा ऑपरेट कर डालो। ठीक है, ये क्यों हुआ है, ये बहुत डरावना दिख रहा है, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग। जब आप एपीजीपी मतलब प्रोग्रेशन वाले चैप्टर पे आओगे ना, ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे किलो के भाव में। इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन सिंगल डिजिट होगा। ठीक है, तो गाइस ये ऐसा ही है। और जो सिंबल से सिग्मा पाई, इसके साथ आप इतना मतलब इतना जुड़ जाओ ना, इट्स जस्ट लाइक प्लस और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर यू। ठीक है, वो तो होना ही होना है नो मैटर व्हाट। ठीक, तो गाइस ठीक है, अभी क्या करते हैं कि लेट मी चेक वंस कितना टाइम बाकी है। ओके, तो गाइस देखो ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुका है। लेट मी सी, अब अभी अगर और कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या। आई डोंट थिंक 7 मिनट्स में कुछ ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो या होमवर्क भी दे दूं तो बेटर रहेगा आई बिलीव। बाकी जितने क्वेश्चन है नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपके लिए एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। ठीक है, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज योर होमवर्क। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, सिग्मा पाई क्या होता है, जाके अच्छे से आपको पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया हूँ इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है वो देखना है। ये जो ऊपर में अभी क्वेश्चन में करवाया, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जेई में, मीन्स आते ही हैं। मतलब एपीजीपी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो छोटे पूरा एकदम सिंगल लाइन आंसर आता है वैसे टाइप के। तो इसको जाके एक बार नजर डाल के देखना है कि भाई ये कैसे हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे। और प्रॉपर्टी को पूरा घोर देना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना वो सिंपल नहीं आने वाले, वो ये लेवल या फिर इससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका 7th प्रॉब्लम है, इट इज योर होमवर्क एंड इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। इसको आप 20 मिनट से ज़्यादा देना मत। ठीक है, तो गाइस ठीक है, अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे ही लेके आते हैं जादू से। तो गाइस हम लोग आ ही गए। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपका एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है,
एंड ऑल्सो लाइक चलो कुछ भी है ये, मतलब ये सब अभी के लिए तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। मेनली ये दिया हुआ है log x डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू log y डिवाइडेड बाई जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू, और भाई ये डिवाइडेड बाई है, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो ना, मैं y को ऐसे काट ना दे करके उसको क्या था, log y डिवाइडेड बाई जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू log z डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अगर आपके पास ये कंडीशन है then prove that x to the power x into y to the power y into z to the power z is 1। ठीक है, ये अकेला ही एटम बम है भाई, इस पे पूरा दिमाग लगा दो, हो गया, मजा आ जाएगा। और हाँ, मुझे लग रहा है कि ये आपका पहला है, तो हिंट के तौर पे बस मैं एक ही चीज दूंगा कि भाई इन तीनों को ना इक्वल्स टू लैम्डा कर देना, और फिर हर एक जो है ना उसको इंडिविजुअली निकाल के मैनिपुलेट करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज दैट्स इट आज के लिए। तो भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम लेक्चर 3। तो अच्छा लगा गिव इट ए लाइक, अच्छा नहीं लगा गिव इट ए डिसलाइक, रीजन बताओ सर ये आपने कर दिया यार इस लेक्चर में अच्छा नहीं लगा, ये बाद में नहीं होना चाहिए। जो हो गया आज माफ़ कर देता हूँ बस। और फिर हाँ, तो भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चले। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।